हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको यकीन सबसे मानो, पहले आज पता की चले। यह 10 आदतें सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह 10 आदतें इंसान को जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम देने की क्षमता रखती हैं। तो वह 10 आदतें कौन सी हैं? वही हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की गहराइयों और सफलता के रहस्य पर प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना केवल उन्हीं के बस की बात है जो अपने हर कदम को सही दिशा में उठाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने ख्यालों, डर और आलस्य में उलझकर कदम बढ़ाना ही भूल जाते हैं। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि हम असफलताओं से बचना चाहते हैं और जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें कौन-कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? बुद्ध ने अपनी गहरी दृष्टि से सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, सफलता एक परिणाम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा उन आदतों पर निर्भर करती है जो आप रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी 10 आदतें बताऊंगा जो न केवल तुम्हें सफल बनाएंगी, बल्कि तुम्हारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देंगी। बुद्ध ने आगे कहा, एक, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करें। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, तो कुछ भी सोचने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। 2, हर दिन व्यायाम जरूर करें। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े। 3, लक्ष्य निर्धारित करें और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाएं। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित करें और उन्हें लिखें। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। 4, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें या पढ़ें। यदि आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं। 5, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है सात्विक आहार, यानी ऐसा भोजन जब पोषण तत्वों से भरपूर हो। 6, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताएं जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ाना जरूरी है। 7, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें। यह समय आपके चिंतन का समय होगा, जिसमें आप खुद के बारे में विचार करेंगे। 8, समय का सही प्रबंधन करें। अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखें। महत्वपूर्ण कामों को पहले खत्म करें। 9, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करने से एक अनुशासन का जन्म होता है। 10, वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचें। यह तीनों ही चीजें आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इतना कहने के बाद बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह हो गए। यह देखते ही सभी शिष्य समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सबने इस जानकारी के लिए बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चले गए।
लेकिन एक शिष्य आनंद बुद्ध के पास रुक गया। आनंद ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने जो 10 आदतें बताई वे जीवन बदलने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें अपनाने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इन आदतों का पालन करना संभव नहीं लगता, तब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह प्रश्न बहुत गहन है। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही। यह एक नदी की तरह है जिसमें कहीं तेज धार होती है और कहीं शांत बहाव। लेकिन अगर तुम स्थिर रहकर अपने प्रयास करते रहोगे तो वह कठिनाइयां भी अवसर में बदल जाएंगी। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो कि एक किसान को अपने खेत में फसल उगानी है। वह जानता है कि फसल उगाने के लिए बीज बोना, पानी देना और समय पर देखभाल करना जरूरी है। लेकिन बीच में बारिश ना हो, कीड़े लग जाएं या अन्य परेशानियां आएं, तो क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह अपनी योजना में बदलाव करता है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता। तुम्हें भी यही करना होगा। आनंद ने पूछा, लेकिन क्या कोई संकेत या तरीका है जिससे हमें यह पता चले कि हम सही राह पर हैं? गुरु ने कहा, हाँ आनंद, जब तुम अपनी आदतों का पालन करने लगोगे तो तुम्हारे भीतर 3 चीजें साफ दिखाई देंगी, शांति, आत्मविश्वास और उत्साह। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन में हैं, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। बुद्ध ने फिर कहा, याद रखना, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। यह एक पगडंडी की तरह है जो कभी कभी पेड़ों और झाड़ियों से ढकी होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सही दिशा और मजबूत इरादा है तो तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। यह सुनकर आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने आज मुझे नई दृष्टि दी। मैं अब इन आदतों को अपनाने में आने वाली कठिनाइयों से घबराऊंगा नहीं। मैं हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य और निरंतरता। इस प्रेरणा के साथ आनंद वहां से गया और अपनी आदतों को अपनाने में जुट गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।